एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी का वॉल्यूम सेकंड, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइस, हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विकास लिमिटेड हैज़ एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच. Out of these, the companies invited applications for 3 lakh equity shares. The public applied for 2,80,000 shares and all the money was duly received. Show how share capital will appear in the balance sheet of the company. Also prepare notes to accounts. Guys, देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर हमें अपनी शेयर कैपिटल को दिखाना है जो पब्लिक में इशू की गई है। ठीक है, उन्होंने कितनी अप्लाई की थी और पब्लिक ने कितनी रिसीव की है। तो देखिए अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, हमारी जो भी हमारी एमओसी में लिखा हुआ होता है कि भाई जो भी कंपनीज़ है वो इतने टाइम में इतनी कैपिटल रेज कर सकती है। ठीक है, फंड कर सकती है, पब्लिक में इशू कर सकती है। तो देखिए इसकी अथोराइज्ड कैपिटल क्या है, विकास लिमिटेड जो भी कंपनी है उसकी 40,00,000 रुपीज़ 40 लाख रुपए जो हैं वो क्या कर सकती है, वो भाई कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। ठीक है, ले सकती है। तो इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, 4 लाख के शेयर में डिवाइड किया है जो कि 10 रुपये का एक है। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 40 लाख। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ ईज द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। अभी कंपनी को मान लीजिए 3 लाख की नीड थी तो उसने क्या किया है, 3 लाख शेयर्स को अप्लाई किया है, पब्लिक में इनवाइट किया है। ठीक है, तो 10 रुपये का एक है, 3 लाख शेयर तो हो गए कितने, 30 लाख रुपीज़, राइट। 30 लाख रुपए की नीड थी तो पब्लिक में अप्लाई किया है और पब्लिक ने कितना लिया है, 2,80,000 शेयर्स। 10 रुपये का एक है तो मीन्स कितना हो गया, 28 लाख रुपए। तो ये आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स देखिए, फर्स्ट इज अथोराइज्ड कैपिटल 40 लाख। ठीक है, इसमें से कंपनी को नीड थी 4 लाख इक्विटी शेयर्स की जो कि 10 रुपये के एक हैं। तो ठीक है, उसने डिवाइड कर दिया अपनी 40 लाख अथोराइज्ड कैपिटल को 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, पब्लिक को इन्वाइट किया है 3 लाख शेयर के लिए। ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई किया है सिर्फ कितने के लिए, 2,80,000 के लिए जो कि 10 रुपये का एक है। तो पहले आपको प्रिपेयर करना होगा नोट्स। ठीक है, उसके बाद ही आप इसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट इज अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है आपकी, 40 लाख रुपीज़, 40 लाख। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। 10 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल हो जाएगा आपका 40 लाख रुपये। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर में अगर कभी भी कंपनी को फंड की ज़रूरत है तो वो 40 लाख रुपीज़ रेज़ कर सकती है। ठीक है, इसमें से मान लीजिए कंपनी को कितने लाख रुपए की ज़रूरत है, 3 लाख की। तो इशूड कैपिटल, कितनी कैपिटल इशू की है, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ जो कि 10 रुपये का एक शेयर है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना हो गया, 30 लाख। तो मीन्स 40 लाख आपकी अथोराइज्ड कैपिटल है, 30 लाख आपकी इशूड कैपिटल है जो पब्लिक में इशू की गई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जो पब्लिक में इशू की गई थी उसमें से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, कितनी लिया है। ठीक है, तो पब्लिक ने कितना, 3 लाख में से कितना सब्सक्राइब किया है, 2,80,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका 28 लाख। तो आपकी गाइस कितनी हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, 28 लाख रुपीज़। इसी को आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर का और अमाउंट प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अब आपको दिखाना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में मेन हेड है ये। ठीक है, उसकी हेड सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में आप शेयर कैपिटल दिखा दोगे जो कि सब्सक्राइब हुई थी पब्लिक के अकॉर्डिंग, कितनी हुई है, 28 लाख रुपए की। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन इज Tractor India Limited is registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 rupees each. अब देखिए ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड में रजिस्टर्ड है कि इन फ्यूचर में कभी भी उन्हें फ़ंड की नीड हुई तो वो कितनी कैपिटल को नीड
रेस कर सकते हैं, कितनी कैपिटल इशू कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, अब उन्होंने डिवाइड किया है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स है जो कि 10 रुपये का एक होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर डिवाइड कर दिया है। द कंपनी इशू 50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। देखिए कंपनी को क्या था कि 10 लाख रुपीज़ जब नीड होती है तब वो इशू कर सकता है। तो उसमें से अभी मान लीजिए कंपनी को 50,000 इक्विटी फंड की नीड थी, तो उसने इशू किया है कितने पे, 5 रुपीज़ पर शेयर। देखिए प्रीमियम क्या होता है कि जब किसी कंपनी का मतलब अच्छा शेयर होता है तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स को बढ़ाकर मीन्स इशू करता है। ठीक है, फंड प्रीमियम लेता है। जैसे कि मान लीजिए अब कोई भी किसी भी शॉप का गुड्स है जो बहुत ही बेटर है तो क्या करता है, वो प्राइस इंक्रीज़ करके लेता है ना। ठीक, वैसे ही मान लीजिए इसकी गुड क्वालिटी होगी गुड शेयर की, तो वो प्रीमियम चार्ज करता है अपने शेयर पर। तो 5 पर शेयर में इशू किया है। 2 पर शेयर वर पेबल विद एप्लीकेशंस, 2 रुपये वो एप्लीकेशंस पर ले रहा है। 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 8 रुपीज़ में इंक्लूड है आपका प्रीमियम भी और अलॉटमेंट का पैसा भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर अलॉटेड टू बलराम। ठीक है, जो बाकी के जो शेयर्स थे वो फुल्ली पेड है, बस उसमें से जो बलराम को अलॉट किए गए थे 500 शेयर्स वो रिसीव नहीं हुए हैं, वो ड्यू है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ठीक है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको शेयर कैपिटल दिखाना है कि कितना मतलब इशू हुआ है, कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। गाइज अब इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप उसमें शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर कैपिटल आपकी अथोराइज्ड कैपिटल आती है, इशूड कैपिटल आती है और कितनी सब्सक्राइब की है पब्लिक ने वो कैपिटल आती है। तो अब अथोराइज्ड कैपिटल है, अथोराइज्ड कितनी कैपिटल की गई थी कि कंपनी कितना फंड रेज कर सकती है, 10 लाख रुपीज़ ले सकती है। राइट, आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि 10 लाख रुपीज़ है। अब डिवाइड कितने भी किया है इसे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, 1 लाख इसमें से डिवाइड किया गया है जो कि एक शेयर है वो 10 रुपये का है। तो क्या लिख देंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इशू कितना किया गया है पब्लिक में, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, कितना इशू किया गया है शेयर आपका, 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अभी उसको इतनी नीड थी ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी को, तो उसने 10 लाख में से 5 लाख रुपीज़ को इशू किया है पब्लिक में। अब क्या कहता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुली पेड, कि लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है। देखिए 50,000 शेयर थे, राइट, तो उसमें से क्या किया है, सारे फुल्ली पेड हो गए थे, लेकिन 500 रुपीज़ जो हो बलराम को दिए थे वो अभी रिसीव नहीं हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो आपको 50,000 में से 500 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 49,500 रुपीज़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो टोटल कितना शेयर हो गया, 4,95,000 रुपीज़। ठीक है, अब दिखाना है आपको कितना मतलब पे नहीं हुआ। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन पे नहीं हुआ है अभी किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 500 रुपीज़ जो आपने बलराम को अलॉट किए थे। तो क्या कर देंगे, 500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इज़ 500 शेयर है जो कि 10 रुपये का एक है। फुली कॉल्ड अप करेंगे तो कितना मिलना चाहिए था, 10 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 रुपीज़, और कितना नहीं मिला है, एरियर कितना है आपका, लेस कर देंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़ को। देखिए 5 इस पर जो प्रीमियम मिलने वाला था ना इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 5 को 500 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2,500 रुपीज़। आप 5,000 में से 2,500 को लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2,500 रुपीज़। ठीक है गाइस, तो इतना मीन्स क्या था कि पे नहीं हुआ है, फुली पे नहीं हुआ है और इतना पे हो गया है। ठीक है, तो अब पे वाले में से नॉट फुली पेड को आप लेस करेंगे कैपिटल को तो आपकी आ जाएगी 4,97,500 रुपीज़। तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स था। अब इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बैलेंस शीट में आप क्या दिखाएंगे, टोटल कैपिटल कितनी हुई, इतनी कि पब्लिक से कितना मतलब रेज हुआ है, सब्सक्राइब किया था इतना कैपिटल, तो बस आप इसी को दिखा देंगे। फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, नोट नंबर में आप वो नोट नंबर डालते हो जो आपने नोट्स टू अकाउंट में बनाया है। शेयर कैपिटल का था तो फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर डाल देंगे। अब आप हेड लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसकी सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स,
उसमें लिखेंगे आप शेयर कैपिटल कितने की थी, 4,97,500 रुपीज़। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को देख सकें। आने वाली वीडियोस में हम आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।